हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो जो कि है मैथ का। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 3 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारे लाइफ में तो हर दिन यूज होता है, लेकिन वो हम सीखेंगे कैसे इजी तरीके से वो हम बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है शब्दों में लिखिए, जो कि सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्हीं के लिए ये वीडियो, या जिनको कम आता है उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से, चाहे जितना कठिन से कठिन आ जाए शब्दों में लिखने के लिए, आप बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके में लिख के आएगा राइट इन वर्ड्स, तो आपको वर्ड्स में लिख देना है। तो चलिए हम समझते हैं इसको। तो ये जो हिंदी की पद्धति होती है, जो कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, हिंदी पद्धति जो इंडिया में चलती है, तो वो चालू होती इकाई से। तो जो सबसे पहला अक्षर होता है, जो अंक होता है, वो इकाई होता है। इसके बगल में दहाई होता है, फिर इसके बगल में सैकड़ा होता है, फिर इसके बगल में हजार होता है, और फिर 10,000। इसके बाद लाख, और फिर नीचे लिख देते हैं, ऐसे बढ़ते जाता है 10 लाख। और 10 लाख के बाद आता है करोड़, और करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। अगर आप लोगों को इतना तैयार है तो आपको काफ़ी तैयार है। और भी आगे बढ़ते जाते हैं, अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। तो आपको इतने याद करने हैं, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो ये जो पद्धति होती है, ये हमेशा इधर राइट से लेफ़्ट की ओर चलती है। अभी आपको समझाते हैं। जैसे ये कोई भी वर्ड लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे पहले 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको ऐसे पढ़ना है। यानी ये बाईं तरफ के पढ़े जाते हैं अक्षर, बाईं तरफ से लेके। ये नहीं कि मैंने पहले 1 को इकाई समझ लो, 2 को दहाई समझ लो, तो गलत हो जाएगा। हमको उल्टी साइड से पढ़नी है। तो 8 को हम लोग इकाई कहेंगे, और 7 को हम लोग दहाई कहेंगे। इसके बाद 6 को सैकड़ा कहेंगे। इसके बाद 5 को हजार कहेंगे। इसके बाद 4 को 10,000 कहेंगे। इसके बाद 3 को लाख कहेंगे। इसके बाद 2 को 10 लाख कहेंगे। इसके बाद इस 1 को करोड़ कहेंगे। तो ये तो बहुत इजी था, आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी डिजिट अगर आ जाती है तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे कैसे। हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 अंकों को मिला के पढ़ना है कि 1 अंक को मिला के पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग कॉमा के मेथड का यूज करते हैं। तो कॉमा के मेथड के लिए सबसे पीछे से हम लोग 3 डिजिट गिन लेते हैं। देखिए हमने, जैसे मैंने गिन ली 3 डिजिट, और इसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। ये 3 डिजिट के बाद हम 2 डिजिट के गैप में कॉमा लगाते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 89 में कॉमा लगा दिया, इसके बाद 7 में लगा दिया। जैसे मैं 1 डिजिट और लिख लेता हूँ, तो ये जैसे मैंने 1 डिजिट लिख ली। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगाऊंगा।
इसके बाद फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाऊंगा, इसके बाद फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाऊंगा। ऐसे ही मैं 2-2 अंकों पे कॉमा लगाता जाऊंगा। तो आपको अगर ये आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से आप कभी भी कोई भी शब्द में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको गिन लेता हूँ, तो ये आ गया 87। तो ये जो 87 है, तो कॉमा के अंदर जितने भी अक्षर होंगे उनको एक साथ पढ़ना है हमको। तो ये जैसे 8 7 ये दोनों साथ में है, तो इसको हिंदी में लिखेंगे 87। और ये करोड़ में है तो इसलिए इसको लिख देंगे करोड़। इसके बाद ये लिखा है 65, तो लिख देंगे 65। और ये लाख में है तो लाख, करोड़ के बाद लाख। इसके बाद ये 46 लिखा है तो लिख देंगे 46। और ये 1000 में आएगा तो इसलिए 1000। अब इसके बाद बाकी की तीनों को तो आप ऐसे ही गिन सकते हैं। लिखा है 789, तो लिख देंगे इसको ऐसे ही 789। तो ये आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ऐसे ही सवालों को जब लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। जैसे एक सवाल मैं और लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये सवाल एक लिख लिया, तो इसको पहले सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो वो आखिरी में 1 बच गई, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब गिन लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये जो 9 है ये अकेला है, ये 2 और 5 साथ में है, ये 4 और 6 साथ में है, और ये 0 3 6 साथ में है। तो सबसे पहले लिख देंगे 9 करोड़। इसके बाद लिख देंगे 25 लाख। इसके बाद इसको लिख देंगे 46,000। और ये बस बचा। अब इसको 0 36 नहीं लिखेंगे, ये केवल 36 लिखा है, 0 को कभी नहीं गिनते हैं। तो ये इसको केवल 36 लिख देंगे हम। जब भी बीच में कोई 0 आ जाएगी डिजिट तो उसको ऐसे नहीं गिनेंगे हम लोग। तो इसी को अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें, इंग्लिश मीडियम वाले, तो इसी को लिखेंगे 9 करोड़। और 25 को कहते हैं 25, तो लिख देंगे 25 लैक्स। इसके बाद 46 को इंग्लिश में कहते हैं 46, तो लिख देंगे 46,000। इसके बाद 36 को कहते हैं 36, तो लिख देंगे 36। अब एक सवाल और देख लेते हैं यहाँ पे, जो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा और अच्छे से समझ जाएंगे। तो सवाल नोट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये सवाल नोट कर लिया। अब सबसे पहले हमको कॉमा लगा लेना है। तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2-2 के बाद कॉमा। इसके बाद गिन लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 2 जो है ये अकेला करोड़ है, तो लिख देंगे 2 करोड़। इसके बाद ये 15 साथ में है, तो लिख देंगे 15 लैक्स। इसके बाद 6 8 साथ में है, तो लिख देंगे 68,000। इसके बाद आखिरी में केवल ये 3 अक्षर बचे, तो ये हैं 210। इसको लिख देंगे 210। तो अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आपका डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दें कि आपका जो भी डाउट है, तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।
और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिनको भी पढ़ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो लाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ताकि आप डेली क्लास अटेंड कर पाएँ। तो ऐसे ही आप डेली क्लास पढ़ें और अपनी क्लास में आप एक दिन टॉप करेंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। चलिए बाय।